सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की एक महत्वपूर्ण जानकारी, 8वें वेतन आयोग का गठन, राज्यसभा से वित्त मंत्री का ऐलान। जानने थे पूरी जानकारी। निर्देश, बिग ब्रेकिंग, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर वित्त मंत्री का राज्यसभा से ऐलान। 8वें कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट जान लेते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 8वें कमीशन राज्यसभा में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और उनके कल्याण के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। इन मुद्दों में से एक महत्वपूर्ण विषय है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के गठन का सवाल। इस संदर्भ में श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने वित्त मंत्री से 8वें वेतन केंद्रीय आयोग के गठन और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि के संबंध में सवाल किया गया था। खासकर महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उठाया गया था कि सरकार आगामी बजट 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है या नहीं। जान लेते हैं सवालों का विवरण। संसद द्वारा पूछे गए प्रश्न 3 प्रमुख हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। पहला है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर विचार। क्या सरकार महंगाई की अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए फरवरी 2025 में बजट के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। दूसरा है राजकोषीय स्थिति और वेतन वृद्धि। क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की अनुमति दे रही है, और यदि हाँ तो उसका कारण क्या है। प्रश्न का निष्कर्ष। इन सवालों के आधार पर यह जानने की कोशिश की गई थी कि सरकार क्या 8वें वेतन आयोग के गठन और वेतन वृद्धि के मुद्दे पर आगे कोई कदम उठा रही है या नहीं। वित्त राज्य मंत्री का उत्तर जान लेते हैं। वित्त राज्य मंत्री की श्री पंकज चौधरी ने इस विषय पर संसद में विस्तृत उत्तर प्रदान किया, जो निम्नलिखित प्रश्न दर्शाया गया है। पहला, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन। वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार फरवरी 2025 में पेश होने वाले आगामी बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने पर विचार नहीं कर रही है। इस समय इस प्रकार का कोई कदम उठाने का कोई विचार नहीं है। दूसरा है केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति और वेतन वृद्धि। जब प्रश्न उठाया गया कि क्या केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की अनुमति नहीं दे रही है, तो वित्त राज्य मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि इस संदर्भ में कोई विशेष जानकारी या ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान राजकोषीय स्थिति के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी साझा नहीं की गई और वेतन वृद्धि से संबंधित प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। जान लेते हैं वित्तीय स्थिति और वेतन आयोग का संबंध। भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का निर्णय कई आर्थिक स्थिति और वित्तीय पहलुओं पर निर्भर करता है, जिनमें सबसे प्रमुख सरकारी राजकोषीय स्थिति। जबकि सरकार का बजट संतुलित नहीं होता है, जब यह मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक दबाव बढ़ाते हैं, तो कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के बारे में कोई निर्णय लेने सतर्कता बरती जाती है। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करी है, और आपसे निवेदन है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ताकि आने वाली शिक्षा जुड़ी, कर्मचारियों जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।